इलेक्शन यूएस में चल रहा है, आमतौर पे इलेक्शन का एक्साइटमेंट जो है जब भारत में होता है कोई चुनाव तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि यूएस में भी इलेक्शन का एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा चरम पे पहुंच चुका है। सबसे पहले मैं मैंग के पास जाऊंगा। मैंग जी, आपने वहां के इलेक्शन को देखा है, देख रहे हैं, वहां पे आप हैं ही, तो किस लेवल का इलेक्शन हो रहा है वहां पे, किस तरह के माहौल बने हुए हैं, मूड माहौल क्या है वहां पे? अगर एक लाइन में मैं कहूँ तो दोनों तरफ आग बराबर लगी है। दोनों तरफ एक उत्साह बहुत ज्यादा है। ट्रम्प कैंपेन ले लीजिए या हम्म। हैरिस कैंपेन ले लीजिए, लेकिन दोनों में जबरदस्त कंट्रास्ट है। एक तरफ है कुछ ऑप्टिमिज्म, कुछ जॉय, दूसरी तरफ है कुछ इनहेरेंट गुस्सा। तो ये दो कॉन्ट्रास्ट काफी नजर आ रहे हैं। दोनों कॉन्ट्रास्ट आपने शायद हिंदुस्तान में, भारत में देखे होंगे। दो रैलीज जो हुई, एक तो हुई मैडिसन स्क्वायर गार्डन में जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने की, और दूसरी जो कल वॉशिंगटन में हुई कमला हैरिस ने की। दोनों के बीच में काफी हम्म। कॉन्ट्रास्ट नजर आया, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो आप अमेरिका में जो अर्ली वोटिंग हुई, अब तक कुछ 16 मिलियन लोगों ने ऑलरेडी वोट डाल दिए हैं। तो ट्रेंड यही लगता है कि काफी मात्रा में वोट पड़ेंगे इस बार, क्योंकि दोनों कैंप्स में ये लगता है कि उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो आना जरूरी है। हम्म। तो यहाँ पे एक चीज़ और, चूंकि सबकी नज़रें रहती हैं स्विंग स्टेट के ऊपर कि वो जो 7 स्टेट है वहाँ पे क्या मूड माहौल है, चूंकि वो काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर होता है, तो वहाँ से क्या फीडबैक मिल रहा है आपको? अभी हाल ही में एक संस्था है इंडियन अमेरिकन इम्पैक्ट फंड करके, उन्होंने एक पोल किया था स्विंग स्टेट जिसको बोलते हैं पांच, हम्म। जैसे हम्म। एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना एंड हम्म। पेंसिल्वेनिया। वहां जो भारतीय मूल के लोग बसते हैं, कुछ 4 लाख के करीब मिला के, उनके सर्वे में तो हम्म। ये पाया गया कि कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप से करीब करीब 48% आगे हैं। तो ओवरवेलमिंग, हम्म। शी इज लीडिंग ओवरवेलमिंगली ओवर ट्रंप। इसका महत्व ये है कि अगर ये 4 स्विंग स्टेट्स में, क्योंकि क्योंकि रेस इतनी टाइट है, इंडियन अमेरिकन वोट्स हम्म। के कुछ मायने इस बार शायद मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं बनिस्बत लास्ट टाइम व्हेन इन 2020। सो आई थिंक इंडियन अमेरिकans will play a fairly significant role in these swing states that I just mentioned. इमिग्रेशन का जो मुद्दा आपने उठाया, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि इमिग्रेशन को लेकर जिस तरीके के बयान इलेक्शन कैंपेन के तहत आ रहे हैं, कमला हैरिस के, डोनाल्ड ट्रंप के, तो दोनों बयानों में बहुत सारा अंतर दिख रहा है। जहां डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव देख रहे हैं, बिल्कुल आक्रामक तरीके से इमिग्रेशन के खिलाफ वो कदम उठाने की बात कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं। दूसरी तरफ कमला हैरिस थोड़ा सा सॉफ्ट है इस कॉर्नर पे। दूसरी तरफ एक फैक्ट ये भी है कि जितने लोगों को पिछले साल वर्क वीज़ा दिया गया उसमें से मैं पढ़ रहा था 72% से ज़्यादा इंडियन हैं, तो सबसे ज़्यादा वीज़ा, वर्क वीज़ा पाने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ इलेक्शन की पोस्चरिंग है दोनों कैंडिडेट की, या फिर वाकई इलेक्शन के बाद कुछ दिखेगा? ट्रम्प की ओर से तो बिल्कुल पोस्चरिंग नहीं है, ये उनका कन्विक्शन है। सही है गलत है वो अपनी जगह है, लेकिन उनका ये मानना है कि इमिग्रेशन जिस तरह से हो रही है अमेरिका में वो ठीक नहीं है, और जिस तरह की टॉक्सिक भाषा वो यूज करते हैं इमिग्रेंट्स के बारे में, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन आपने जिक्र किया कमला हैरिस की पॉलिसीज का, तो जब तक दी टेक इंडस्ट्री जहां तक हावी रहेगी पॉलिसी मेकिंग पे, तब तक इंडियन इंडियन प्रोफेशनल को यहाँ आना, जिस तरह से रहा है पिछले 20-25 साल से मैं देख रहा हूँ, वो वैसे ही रहेगा। उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये भी जानता हूँ कि ट्रम्प के आने के बाद भी ये जो मामला है, जैसे H1B हुआ, उसमें भी कोई खास इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उनको भी टेक इंडस्ट्री से कनेक्शंस अपने बनाए रखने हैं, ट्रम्प ट्रम्प कैंपेन को भी। तो इमिग्रेशन इंडियन स्टैंड पॉइंट से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि ये जरूर है कि जो लोग इलीगली आ रहे हैं वो बॉर्डर के थ्रू, मैक्सिकन बॉर्डर के थ्रू, उनको जरूर ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में काफी फर्क पड़ेगा। और क्योंकि आप जानते हैं कि इमिग्रेशन इतना बड़ा मुद्दा है अमेरिका में, तो अगर कमला हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन आती भी है तो वो भी इस बार बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से कहीं ज्यादा मेरे ख्याल से वो टफ अप्रोच रखेंगे बॉर्डर पे। तो इमिग्रेशन विल बी डेफिनेट इश्यू फॉर द नेक्स्ट 4 years, नो मैटर हु कम्स टू पावर। बट इंडिया को इस तरह से खास बरी मैं नहीं देखता हूँ।
मयंक छाया साहब, चूंकि बात चल रही है कि इंडिया के साथ रिश्ते को लेकर के, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो इंडियन अमेरिकन जो है जाहिर तौर पे वहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, नंबर उनके कम हैं, लेकिन वो धीरे धीरे अपना हस्तक्षेप या आप क्या है कि अपना दखल काफ़ी ज़्यादा यूएस पॉलिटिक्स में बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, वहाँ के अच्छे खासे फंड मुहैया कराने वाले लोगों में ये जाने जाते हैं इंडियन अमेरिकन जो होते हैं। तो जब इस तरह का एक प्रेशर ग्रुप होता है तो वाकई इंडिया जैसे कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर बनाने की एक मजबूरी भी रहती है, एक दबाव भी रहता होगा कि नहीं, ऐसा नहीं है? बॉक्सिंग में एक टर्म है जिसको कहते हैं यू पंचिंग अबव देयर वेट। तो इंडियन अमेरिकन जो हैं दे आर पंचिंग अबव देयर वेट, डेमोग्राफिक वेट, व्हिच इज रिमार्केबल, क्योंकि कई वजह है उनकी कि हर जो भी फील्ड में इंडियन अमेरिकन हैं, आप टेक्नोलॉजी देख लीजिए, साइंस देख लीजिए, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड देख लीजिए, इन्वेंशन देख लीजिए, जो भी आप हॉलीवुड भी देख लीजिए, आजकल तो टेलीविजन इंडस्ट्री देख लीजिए, हर जगह पे उन्होंने अपने झंडे गाड़े हैं। तो जाहिर बात है उसका नतीजा ये निकलता है कि उनका जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस है वो आपको देखने को मिल रहा है वॉशिंगटन में। मुझे नहीं लगता है कि आरती जी ने वैसे बहुत सब्सटेंशियल बातें कही, मैं कुछ कम सुन पाया क्योंकि थोड़ी ऑडियो उनकी खराब थी, लेकिन जो भी सुनी वो सही कह रही है। लेकिन मुझे लगता है जहां तक अमेरिका में ये परसेप्शन है कि चाइना इज द नेक्स्ट एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, इंडिया को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इंडिया के बगैर अमेरिका का इंडो पैसिफिक में ना गुजारा है ना कहीं और गुजारा है। तो इंडिया को थोड़ा इस मामले से सोचना बंद कर देना चाहिए कि अगर ये आ गए तो क्या होगा, ये आ गए तो क्या होगा। और मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार या कोई भी इंडियन सरकार ने आज पिछले 50 साल में इस तरह से सोचा है कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ये होंगे तो भारत का क्या हश्र होगा। इतनी फिक्र इंडिया में, मेरे हिसाब से, मैं दिल्ली में मैंने काफी वक्त गुजारा, ऐसी फिक्र मैंने कभी दिल्ली में देखी नहीं है। एक मैं पॉइंट कहना चाहूंगा, जो टैरिफ की आपने बात की थी पहले, मैं एक ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स का एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उनके कैलकुलेशन के हिसाब से अगर ट्रंप अपनी टैरिफ्स डालते हैं तो भारत की जीडीपी में कुछ 0.1% का घाटा हो सकता है, जो ज्यादा नहीं है लेकिन सिग्निफिकेंट माना जाना चाहिए। और दूसरा एक कैलकुलेशन ये भी है, लंदन की एक संस्था है जिन्होंने कहा कि अगर ट्रंप 10% टैरिफ डालते हैं तो इंडिया की जो एक्सपोर्ट है वो करीब करीब 5% कम हो सकती है। तो वैसे ये फिगर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतने भी नहीं है कि हमको इतना फिक्र होनी चाहिए। मयंक छाया साहब, ये इशू जो क्लैरिटी इन्होंने बताया लीगल और इलीगल इमिग्रेशन का, इसको लेके वोटर्स के बीच में किस तरह का रुझान आपको देखने को मिल रहा है? वो क्या यहाँ पे कमला हैरिस के जो वादे हैं, पॉलिसी अनाउंसमेंट हैं, उसको पसंद कर रहे हैं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप जब कहते हैं कमला हैरिस आएंगे तो यूएस में कैंप बन जाएगा ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स का, उसको पसंद कर रहे हैं? देखिए, ट्रंप का फोकस जो है वो इतना एग्रेसिव है इस बात को लेके। आहूजा साहब ने जिक्र किया कि इलीगल इमिग्रेशन बंद हो जाए और लीगल इमिग्रेशन को सहूलत हो, तो दोनों में ये दोनों जो बातें एक साथ नहीं हो रही। रिफॉर्म हुए नहीं अमेरिका में पिछले 40 साल से। अगर आज की तारीख में आप इलीगल इमिग्रेशन बिल्कुल जीरो भी कर दें तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो फैमिली वीजा वाले हैं वो 30 साल के बदले 3 महीने में आ जाएंगे। वो तो 30 साल ही रहेगा, क्योंकि इन्होंने रिफॉर्म अभी किया ही नहीं है सिस्टम इतने सालों में। इमिग्रेशन जो है अमेरिका, ट्रेडिशनली दे हैव ऑलवेज पिक्ड एंड चूज whom they want। इलीगल इमिग्रेशन अलग बात है, वो ऐसे ही लोगों को अंदर ला रहे हैं जिससे अमेरिका का फायदा हो। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो जिस तरह की टेक्नोलॉजी के लोग आए हैं पिछले 2000 की साल से, उन्होंने अमेरिका की इकोनॉमी को उस स्तर तक बढ़ा दिया है। तो अमेरिका को ये इस तरह का इमिग्रेशन ज्यादा पसंद आता है। इलीगल इमिग्रेशन का प्रॉब्लम ये है कि बहुत जगह से लोग मेक्सिको के बॉर्डर के थ्रू आते हैं, उस पे रोक लगाना इतना मुश्किल हो गया है क्योंकि बॉर्डर वैसे पोरस है एक तरह से। अब इसका क्या हल है वो तो आज की तारीख में ना तो सक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन तय कर पा रहे हैं या कांग्रेस तय कर पा रही है। मुझे नहीं लगता है कि अगर ट्रंप भी आते हैं तो अगले 4 सालों में इमिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे जिस तरह से वो कह रहे हैं।